सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संदिग्ध राजनीतिक दुश्मनी के कारण गोलीबारी करने और कई लोगों की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति और अन्य लोगों की मौत की सजा ये कहते हुए रद्द कर दी कि हालांकि ये अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है, ये मौत की सजा पाने वाला दोषी सुधार से परे नहीं है। दोषी को पहले अन्य हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौत की सजा देते समय पिछले आचरण को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, खासकर जब सजा कम की जाती है तो अन्य आरोपी व्यक्तियों की, लेकिन उसका नहीं, विषम स्थिति को जन्म देगा। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह फैसला मदन नामक व्यक्ति की हत्या की सजा और मौत की सजा की पुष्टि करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरवरी 2017 के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मदन की चुनौती को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी सुदेश पाल को दी गई मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में बदल दी। उनकी अपील पर भी पीठ ने सुनवाई की, लेकिन अंततः खारिज कर दी गई। ये मामला 2003 में मुजफ्फरनगर की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम प्रधान उम्मीदवार का समर्थन करने वाले व्यक्तियों पर क्रूर हमला शामिल है। अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी हुई। गोलीबारी के दौरान न केवल 6 लोगों की जान चली गई, बल्कि मुकदमे के दौरान प्रत्यक्षदर्शी की हत्या कर दी गई। मामले के तथ्यों और गवाहों की गवाही की व्यापक जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। अपराध की चौंकाने वाली प्रकृति और समुदाय पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी अदालत ने दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार किया। विभिन्न विचारों को संतुलित करने के प्रयास में इसने अंततः मृत्युदंड को कम कर दिया, लेकिन इसे सरलता से आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रतिस्थापित करने के बजाय अदालत ने कम से कम 20 साल की सजा होने तक सजा में छूट की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। पीठ ने सुंदर उर्फ सुंदर राजन बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया गया। अदालत ने कहा कि दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के अनुसार मौत की सजा केवल वहीं दी जानी चाहिए जहां सुधार की कोई संभावना न हो। मदन की सजा रद्द करने में अदालत के लिए एक और कारक जो मायने रखता है वो ये है कि वो इस अपराध के लिए मौत की सजा पाने वाला एकमात्र दोषी है। इसमें पाया गया कि जब सुदेश पाल की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दी तो अकेले मदन को मौत की सजा देने से असामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।